नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने जो सपोर्ट किया, आप लोगों ने जो बिज़नेस स्टार्ट किया हमारे आह्वान के ऊपर, और काफ़ी लोगों ने उसको शॉप में कन्वर्ट किया, काफ़ी लोगों ने घर से स्टार्ट किया। लगभग आज 35,000 रिटेलर हमसे जुड़े हुए हैं जो कंटिन्यू बिज़नेस कर रहे हैं। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बिज़नेस, आपका व्यापार बहुत अच्छा चले, दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करे, हमारी यही दुआ हमेशा रहेगी। और हम जुड़े रहें एक दूसरे से और एक दूसरे का सहयोग करते रहें, ये भी हम ईश्वर से अपेक्षा करते हैं कि वो हमें जोड़े रखेगा। पिछले दिनों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा गया मेरे से, चाहे वो सामने रूबरू बैठ के मेरे से लोग पूछते हैं या वीडियो के कमेंट में पूछते हैं, एक चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वो है कि ये जो साड़ी का बिज़नेस है, ये जो कपड़े का बिज़नेस है, ये स्टार्ट कब करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत कोई भी चीज़ की कभी भी करी जा सकती है। कपड़ा ऐसा नहीं है कि कपड़ा मंदी आती है तो बिकता नहीं है। कपड़ा बिकता है और कपड़ा बिकते ही रहता है, 12 महीने बिकता है। इसका कभी भी कोई ऐसा नहीं होता कि भाई कपड़ा बिकना बंद हो जाता है। लेकिन हाँ, आप लोगों का क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं परचेजिंग कब करूँ। स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको आज स्टार्ट कर रहे हैं शॉप, तो आपको ले जाके माल रखना ही पड़ेगा। उसके लिए परचेजिंग की कोई डेट नहीं है आपके पास में। वो तो आपने शुरू किया है तो आपको माल भर के रखना ही पड़ेगा, और शुरू चाहे कभी भी करो, आपको कर देना चाहिए, उसमें सोचना नहीं चाहिए। उसके बाद आता है परचेजिंग का सवाल। तो परचेजिंग अलग अलग एरिया के हिसाब से परचेजिंग होती है। हिंदुस्तान में थोड़ा सा कल्चर है कि तमिलनाडु में पोंगल चलता है, राजस्थान में तीजा चलता है, छत्तीसगढ़ में तीजा चलता है, बंगाल में वो दुर्गा पूजा चलता है। तो जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया के हिसाब से आपको परचेजिंग करनी पड़ेगी। मेन परचेजिंग आपकी जो होती है, क्वांटिटी वाली परचेजिंग जो होती है, वो आपको मेन सीज़न के 1 महीना पहले आपको, अगर आप रिटेलर हैं तो 1 महीना पहले आपको ले जाके माल रखना पड़ेगा। अगर आप होलसेलर हैं, डीलर हैं, तो वो 1.5 महीना या 2 महीने पहले आपको परचेजिंग के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ से रिटेलर ले जाता है और फिर वो कंज्यूमर को बेचता है। रिटेलर को डायरेक्ट बेचना रहता है, इसके लिए उसके पास समय वो कम भी रखेगा तो उसको चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरी चीज़, आप जब भी परचेजिंग करें तो थोड़ा सा टाइम हाथ में लेके रखें, क्योंकि यहाँ से सूरत से जब कपड़ा जाता है तो बल्क कपड़ा जाता है सीज़न के टाइम पे, क्योंकि सबको एक साथ परचेजिंग करनी होती है। रिटेलर अगर होते हैं तो उनको सबको एक साथ चाहिए होता है, डीलर होलसेलर होते हैं तो सबको एक साथ चाहिए होता है। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम आप एक्स्ट्रा अपने हाथ में लेके रखें, जिससे कि माल पहुंचने में दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं हो कि दुर्गा पूजा निकल गई और उसके बाद आपको माल मिल रहा है। ये चीज़ का खास ख्याल आप लोग रखें। चाहे आप कहीं से भी, ज़रूरी नहीं आप अजमेरा फैशन से बिज़नेस कर रहे हैं या कहीं से भी आप परचेज कर रहे हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कपड़ा तो 12 महीने बिकता है, रेगुलर बिकता ही रहेगा, लेकिन सीज़न के टाइम पे जो बल्क कपड़ा बिकता है, जो क्वांटिटी कपड़ा बिकता है, मतलब ये हालत होती है एक रिटेलर की, होलसेलर की या मैन्युफैक्चरर की, कि सीज़न के टाइम के ऊपर, जैसे दिवाली सीज़न सबसे बड़ी सीज़न चलती है हमारे यहाँ, एक लगन सीज़न होती है, वो सबसे बड़ी सीज़न होती है। ये दोनों सीज़न ऐसी है जो सभी स्टेट में चलती है, लेकिन बाकी अलग अलग स्टेट की अलग अलग सीज़न होती है। तो ये जो मेन सीज़न होती है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग सीज़न और दिवाली और लगन, इस समय रिटेलर, होलसेलर, डीलर सब खाली हो जाते हैं, मैन्युफैक्चरर तक खाली हो जाते हैं। इस समय ट्रांसपोर्टें फुल रहती है।
ट्रांसपोर्ट में बुकिंग के लिए हमको 4-4, 5-5 दिन वेट करना पड़ता है। माल लेते नहीं है ट्रांसपोर्ट वाले, क्योंकि गोडाउन भर जाते हैं, रास्ते में गाड़ियाँ फुल हो जाती है, उनके पास गाड़ी नहीं होती है भरने के लिए। तो ये सब प्रॉब्लम रहती है। इसके लिए थोड़ा सा आप एक समय आपके हाथ में रखें, जिससे कि माल समय पे आपको मिल सके और दिक्कत आगे आपको ना हो। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन सब लोग सबसे ज़्यादा पूछने में आता है, वो ये रहता है कि हम किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं, मतलब आपसे जुड़कर कैसा व्यापार, किस तरीके से इस बिज़नेस को हम कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल। आप डीलर बन सकते हैं। अगर आप हमारे यहाँ से खाली क्लोथिंग लेते हैं, या सूरत से खाली आप कपड़ा ले जाते हैं और आपने अपने यहाँ पे मशीनें लगाई है, चाहे आप कहीं भी बैठे हुए हैं अपनी मंडी के अंदर जहाँ पे आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप मैन्युफैक्चरर भी बन सकते हैं, या फिर आप होलसेलर बन सकते हैं। आप हमारे यहाँ से परचेज करके अपने आजू बाजू जो भी छोटे छोटे रिटेलर हैं उन लोगों को आप सप्लाई दे सकते हैं, जिससे उन लोगों को कपड़ा वहीं बैठे मिल जाता है। तो ये होलसेल हो गया है। और अगर आप चाहते हैं कि आप रिटेलर बनना चाहते हैं, कंज्यूमर को डायरेक्ट बेचना चाहते हैं, तो आप रिटेल की एक शॉप कर सकते हैं। एक बड़ा शोरूम बनाया जा सकता है, या एक छोटे से रूप में आप घर से, कोई लेडीज़ अगर बिज़नेस करना चाह रही है तो 25 से 30 हज़ार रुपये लगाकर घर से एक छोटा सा बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकती है। माल मंगवाने का ऑप्शन जो रहता है, उसके अंदर आप अगर वहाँ बैठे मंगवाना चाहते हैं तो भी मंगवा सकते हैं, और यहाँ आके लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा पूछने वाले 2 क्वेश्चन थे जिनका मैंने आज आपको रिप्लाई दिया। पूरी कोशिश मैं आप लोगों को सेटिस्फाइड कर पाया होऊंगा। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी और हो तो आप नीचे कमेंट में लिख के डाल सकते हैं। वैसे मैंने ये जो वीडियो आज शुरू किया है, ये पूरी एक सीरीज है जो आप लोग हमेशा क्वेश्चंस करते हैं हम लोगों से कि किस तरीके से हम ये बिज़नेस को, या कई तरीके की डाउट्स रहते हैं लोगों के मन में। तो मैंने वही क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाई है, और उसी में से 2 क्वेश्चन मैंने आज इस एपिसोड में लिए हैं, और आगे और नए नए क्वेश्चंस के मैं विस्तार पूर्वक आपको जवाब दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से इस बिज़नेस को बहुत ही बढ़िया ढंग से, बहुत ही अच्छे रूप में आप कर सकते हैं। तो ये एपिसोड जो है, ये पहला एपिसोड है। इसके आगे के एपिसोड आप कंटिन्यू देखते रहिए हमारे अजमेरा फैशन के चैनल को। और अगर ये क्वेश्चन आपके काम आते हैं और आपको लगता है कि किसी और के भी ये काम के हो सकते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और पहुंचाइए उन लोगों तक जिनको एक बिज़नेस करने की इच्छा है मन में या ज़रूरत है। और अगर आप नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचा हुआ देखना चाहते हैं, तो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबाएं और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि सारी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जिससे कि वीडियो आपको सबसे पहले, हमारी जो जानकारी है, जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। इसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।